यहाँ पे पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 29 स्टिचेस डाले हैं, जिसमें साइड साइड पे हमारा 1 एज स्टिच जाएगा। बाकी हमारा पैटर्न जो है 5+22 के मल्टीपल में जाएगा। तो इसमें हमारे 2 तरीके के पैटर्न डलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट रो से, जिसमें एज स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। इसके बाद हमारा जो है फर्स्ट पैटर्न, यहाँ से पहले एक फंदा जिसमें हमारा उल्टा जाएगा, फिर धागा पीछे करेंगे। 3 फंदों में हमारा इस तरीके से पहले वाले फंदे को इन 2 के ऊपर ड्रॉप कर लेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाया और एक फंदा उल्टा। तो ये हमारे पहले 5 फंदों का पैटर्न डल चुका है, 3+2। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, जिसमें हमारे यहाँ पे पहले 2 स्टिचेस जो हैं हमारे सीधे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट दोबारा से हमारे 1 2 3 4 5 और 6 फंदे इस तरीके से सीधे जाएंगे। फिर 6 फंदों के बाद यहाँ पे 2 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। पहले 2 फंदे तो हम पहले दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर पहला फंदा बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद धागा अपनी ओर करके 2 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे। फिर यहाँ पे दोबारा से ट्विस्ट करेंगे, धागा पीछे करेंगे। यहाँ पे इस तरफ पहले पीछे वाला फंदा बनाएंगे, फिर आगे वाले फंदे को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। फिर हमारे 6 फंदे बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और फिर 2 फंदे। तो ये हमारा 22 फंदों का पैटर्न यहाँ पे डल गया। और एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। रो सेकंड रॉन्ग साइड में जाएंगे। एज स्टिच को उतारने के बाद यहाँ पे पहले हम अपने जो है 8 9 10 फंदे उल्टे बना देंगे। 2 2 4 5 6 7 8 9 10। फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। जो रो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, यही रो आप रॉन्ग साइड से रिपीट करते हुए जाएंगे। फिर दोबारा से 10 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा और एज स्टिच को उल्टा बनाएंगे। रो थर्ड राइट साइड में जाएंगे। एज स्टिच को उतारने के बाद एक स्टिच अपना उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे की ओर करके 3 स्टिचेस सीधे बनाएंगे। फिर एक स्टिच उल्टा बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। अब दोबारा से यहाँ पे 2 फंदों को ट्विस्ट करना है। पहले दूसरा वाला फंदा बनाएंगे, फिर फर्स्ट वाला बनाएंगे इस तरीके से। फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, दोबारा से ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे पहले बैक साइड से सेकंड वाला बनाएंगे ड्रॉप करके, फिर फर्स्ट वाला स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे बाकी के बचे हुए 8 स्टिचेस हम सीधे बनाएंगे और एज स्टिच को भी सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड रो फोर्थ, जो फंदा हमें जैसा दिखेगा, जो कि मैंने आपको रो सेकंड में बता दिया, उसे वैसा ही बना के तैयार करेंगे। रो फिफ्थ राइट साइड पे आए हैं। एज स्टिच को उतारने के बाद एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, जिस तरीके से हमने इस पैटर्न की फर्स्ट रो बनाई थी। 4 रो में ये वाला पैटर्न बन के तैयार हो जाता है। तो दोबारा से हम यहाँ पे थर्ड स्टिच को ड्रॉप कर देंगे 2 के ऊपर। फर्स्ट सीधा बनाएंगे, जाली डाल के एक सीधा, फिर एक स्टिच उल्टा। फिर यहाँ पे 8 स्टिच को हम सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे इन 2 को ट्विस्ट करेंगे, पहले दूसरा वाला फिर पहले वाला, इस तरीके से बनाएंगे। फिर 2 स्टिचेस हमारे यहाँ पे
उल्टे यहाँ पे पहले दूसरे वाला इसे गिरा के फिर ये वाला हम सीधा बनाएंगे। इसके बाद 8 स्टिच हम अपने सीधे बनाएंगे और एज स्टिच को भी सीधा बनाएंगे। रो 6 रॉन्ग साइड एज स्टिच को उतारने के बाद जो फंदा जैसा दिखता है उसे वैसा बना के तैयार कर लेंगे। रो 7 राइट साइड में आ चुके हैं। एज स्टिच को उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करके एक स्टिच हम उल्टा बनाएंगे, फिर 3 स्टिचेस हम सीधे बना देंगे, 1 2 3, फिर एक स्टिच उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे की ओर करेंगे। यहाँ पे 8 स्टिचेस अपने सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन दो को ट्विस्ट करेंगे। पहले ये वाला स्टिच बनाएंगे, फिर ये वाला बनाएंगे। अब 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, फिर 2 को ट्विस्ट करेंगे, इसको बैक साइड से और इसको इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे बाकी के जो बचे हुए स्टिच हैं इन्हें सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से रो 8 को जो स्टिच हमारा जैसा है उसे वैसा ही बना के तैयार कर देंगे। साइड रो हम अपनी 9th पे आ चुके हैं। एज स्टिच को उतारने के बाद एक स्टिच उल्टा बनाएंगे। इस पैटर्न को दोबारा से रिपीट करेंगे। फर्स्ट स्टिच को 2 स्टिच के ऊपर ड्रॉप कर देंगे, एक स्टिच सीधा बनाएंगे, जाली डाल के नेक्स्ट सीधा बनाएंगे, यहाँ पे एक स्टिच उल्टा बनाएंगे। इसके बाद 8 स्टिचेस सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर इन 2 को ट्विस्ट करेंगे, सेकंड वाला पहले बनाएंगे और फिर ये वाला बनाएंगे। धागा अपनी ओर करके 2 स्टिचेस अपने उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इन 2 को ट्विस्ट करेंगे फर्स्ट इस तरीके से। फिर अपने 8 स्टिचेस सीधे बनाएंगे और एज स्टिच को भी सीधा बनाएंगे। रॉन्ग साइड एज स्टिच उतारने के बाद जो स्टिच जैसा है उसे वैसा ही बना के अपनी रो 10th को कंप्लीट कर देंगे। अब देखिएगा रो 11th पे आ चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो हमने प्रोजेक्ट में आगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सामने देखिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने 14 to 16 रोज़ बनाई है और मैंने यहाँ पे अब इस पे देखिएगा आप, मैंने 10 रोज़ ही बनाई हैं। तो इस वाले पैटर्न को आप छोड़ दीजिए, इसे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये 4 रोज़ का ही है। तो ये वाला जो हम फर्स्ट और सेकंड रो बनाते हुए आए हैं 10th रो तक बिल्कुल सेम हमने बनाई है। तो अब आपको अगर चाहिए जैसा प्रोजेक्ट में है थोड़ा सा आपका डिज़ाइन जो है ज़्यादा बड़ा बने तो आप इसी फर्स्ट सेकंड रो को 14 रोज़ तक बना सकते हैं, या जो मैं अब आपको बताऊंगी कि बस 10 रोज़ तक ही बताइए, उसके बाद पैटर्न को आगे कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। तो आप 14 रोज़ के बाद भी वैसा चेंज कर सकते हैं, सेम 1 to 2 रो बनाते हुए जाएंगे 14 रोज़ तक, नहीं तो 10 रोज़ पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहीं पे से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले क्या करेंगे आप, ये हमारी 11th रो है। एज स्टिच को उतारने के बाद एक स्टिच उल्टा बनाएंगे, ये वाले पैटर्न का हमारा 3 स्टिचेस सीधे ही जाएंगे, फिर एक स्टिच हमारा यहाँ पे उल्टा जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, इस तरीके से हम पहले अपने सारे स्टिचेस जो है अपनी सिलाई में से निकाल देंगे। आप चाहें तो दूसरी सिलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आपके जो है स्टिचेस ख़राब ना हो। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 स्टिचेस मैं अपनी सिलाई पे पहले ले रही हूँ। ये 3 स्टिचेस लेने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से मैं बैक साइड से अपने बाकी के जितने भी बचे हुए स्टिचेस हैं 1 2 3 4 5 6 आप दूसरी सिलाई पे लीजिएगा, 7 8 8 स्टिचेस मैंने यहाँ से लिए हैं। इसके बाद ये मैं स्टिचेस अपनी सिलाई पे वापस इस तरीके से डाल लूँगी।
ये मैंने डाल लिए। इसके बाद अब हमने क्या करना है देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जो पहले 2 स्टिचेस हैं उन्हें हमने ट्विस्ट करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला और दूसरा स्टिच, जिसमें बैक साइड से हम दूसरा स्टिच बनाएंगे और फिर फ्रंट से पहला बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हमारे 1 2 3 4 5 स्टिच हमने यहाँ पे इस तरीके से सीधे बनाए। फिर 1 स्टिच हम अपना उल्टा बनाएंगे। फिर ये 2 स्टिचेस 3 स्टिचेस हमने सीधे बनाने, 1 2 और ये हमारा 3, इस तरीके से कुछ। फिर अब हमने सेम यहाँ पे भी अपने सारे स्टिचेस ड्रॉप कर लेने हैं। पहले हम लास्ट वाले 3 स्टिचेस अपनी सिलाई पे इस तरीके से ले लेंगे, बाकी वालों को ड्रॉप कर लेंगे। और फिर ये वाले स्टिचेस हम अपनी सिलाई में उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। एक स्टिच हमारा यहाँ पे मिस हो गया, ये हमारा 8 स्टिच हो गए इस तरीके से। अब ये वाले 3 हम सिलाई पे डाल देंगे। और इन्हें पहले हम सीधा बनाएंगे। 1 2 और ये हमारा 3। फिर 1 स्टिच उल्टा बनाएंगे। एक स्टिच उल्टा बनाने के बाद 6 स्टिचेस हमारे यहाँ पे 5 स्टिचेस हमारे 1 2 3 4 और 5 सीधे जाएंगे। अब इन 2 को हमने ट्विस्ट करना है। पहले हम ये वाला स्टिच बैक साइड से लेंगे, देखिएगा यहाँ पे ये वाला बैक से लेंगे और ये वाला फ्रंट से लेंगे और एज स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी रो 11 जो है वो कंप्लीट होती है। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से। अब हम रॉन्ग साइड में जा रहे हैं। रो 12 है हमारी। एज स्टिच को उतारने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। फिर यहाँ पे 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। फिर 1 फंदा सीधा। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमारे उल्टे। फिर 1 सीधा, 1 2 3 उल्टे, 1 सीधा और एज स्टिच को सीधा बनाएंगे, एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी रो 12 भी कंप्लीट होती है। अब हम अपनी रो यहाँ पे 13 पे आए हैं। एज स्टिच को उतार लेंगे। फिर 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे। इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। इसे ड्रॉप करके 1 सीधा जाली डाल के 1 और सीधा बनाएंगे, 1 उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इन्हें ट्विस्ट करेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे।
पहले हम ये वाला स्टिच बना देंगे और फिर इस तरीके से इसे बनाएंगे। फिर हमारे 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 6 फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे हमारे सीधे। अब इनको ट्विस्ट करेंगे। पहले ये वाला स्टिच बनाएंगे, इसे ड्रॉप करके ये वाला सीधा बनाएंगे। एज स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। अब जो हमने रो 12th बनाई थी, जिस तरीके से जो फंदा जैसा दिखा था हमें उसे वैसा ही बना के तैयार करेंगे। अब हम अपनी रो जो है यहाँ पे 15 में आए हैं। एज स्टिच को उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करके एक स्टिच उल्टा बनाएंगे, फिर 3 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, एक स्टिच उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके इसे ट्विस्ट करेंगे, जिसमें सेकंड स्टिच हम पहले बनाएंगे और फर्स्ट स्टिच बाद में बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 स्टिच सीधे बनाएंगे, एक स्टिच उल्टा बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम अपने 1 2 3 4 5 6 स्टिच सीधे बनाएंगे, एक उल्टा बनाएंगे, फिर 5 स्टिच सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर इन्हें ट्विस्ट करेंगे, पहले बैक से ये बनाएंगे और फिर फ्रंट से ये बनाएंगे। एज स्टिच को सीधा ही बनाएंगे। रॉन्ग साइड हमारी रो 16 एज स्टिच उतारने के बाद जो स्टिच जैसा दिख रहा है उसे वैसा बना के कंप्लीट करेंगे। रो हम अपनी 17 राइट साइड पे आए हैं। एज स्टिच को उतारने के बाद एक स्टिच उल्टा बनाएंगे, फिर यहाँ पे अपने इस पैटर्न को रिपीट करते हुए जाएंगे, जिसमें ये वाला स्टिच इसके ऊपर से ड्रॉप करके एक स्टिच सीधा जाली डाल के एक सीधा बना देंगे, फिर एक स्टिच उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इन्हें ट्विस्ट करेंगे, एक स्टिच पहले इसके बाद फर्स्ट वाला बनाएंगे। फिर हमारे 1 2 3 4 5 स्टिचेस सीधे जाएंगे, एक उल्टा, फिर 6 स्टिचेस हमारे 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस सीधे गए, एक उल्टा, फिर 5 स्टिचेस सीधे जाएंगे, फिर इन्हें ट्विस्ट करेंगे, इस तरीके से एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। रो 18 जो स्टिच जैसा है रॉन्ग साइड से उसे बना के तैयार कर देंगे। रो हमारी यहाँ पे 19 है। एज स्टिच को उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करके एक स्टिच उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके 3 स्टिचेस सीधे, 1 2 3, धागा अपनी ओर करके एक स्टिच उल्टा, धागा पीछे करके इन्हें ट्विस्ट करेंगे, ये वाला पहले, इसके बाद फर्स्ट वाला स्टिच हम बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे अपने 5 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, एक स्टिच उल्टा बनाएंगे, फिर 6 स्टिचेस अपने हम इस तरीके से सीधे बना लेंगे, फिर एक स्टिच उल्टा बनाएंगे, फिर 5 स्टिचेस सीधे, 1 2 3 4 5, फिर ट्विस्ट करेंगे, पहले सेकंड को फिर फर्स्ट को, इस तरीके से एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। रो 20 हमारी रॉन्ग साइड से एज स्टिच को उतारने के बाद अपने सारे स्टिचेस जो जैसे दिखते हैं उन्हें वैसे बना के तैयार कर लेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि अगर आप इस डिज़ाइन को थोड़ा और लंबा बनाना चाहते हैं तो हमने 10 स्टिचेस का ही डाला है, आप 14 16 का भी डाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 10 डाले हैं जैसे मैंने डाला है तो आपको ये वाला पैटर्न जो है 20 रोज़ तक बनाना है। अगर आपने यहाँ पे 14 स्टिचेस डाले हैं तो ये आप 28 तक बनाओगे। अगर आपने 12 तक डाला हुआ है यहाँ पे तो आप 24 तक बनाओगे। तो हमने 20 रोज़ कंप्लीट कर दी है। 20 रोज़ के बाद अब हमारी 2 ही रोज़ बचती हैं, 21st और 2nd। तो वो कैसे आपने बनानी है
वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। अगर आपने 28 बनाई है रोज़ तो आपका 30 में कंप्लीट होगा। इसी तरीके से 26 की बनाई है तो 28 में कंप्लीट होगा। तो हमारी 21st रो चल रही है, जिसमें एस स्टिच को उतार लेंगे, एक स्टिच उल्टा बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा पैटर्न जो है यहाँ पे इस तरीके से इसे ड्रॉप करके एक स्टिच सीधा जाली डाल के एक सीधा बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक स्टिच उल्टा बनाएंगे। अब देखिएगा इस पैटर्न को हमने खोल लेना है। तो कैसे खोल लेंगे, धागा पीछे की ओर करके हमारे ये 3 स्टिचेस हमने पहले बनाने हैं। तो दोबारा से हम सारे स्टिचेस को ड्रॉप करेंगे। आप जो है ध्यान से अपनी सेकंड यहाँ पे नीडल का यूज़ कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 हमारा एक स्टिच यहाँ पे नहीं आ रहा, 1 2 इस तरीके से ये हमारा है। मैं काउंट कर लूँ यहाँ पे, ये वाला स्टिच हमारा नहीं आया यहाँ पे। तो हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 तो 8 स्टिचेस अपने ले लेंगे और ये वाले फ्रंट साइड से हम अपने 3 स्टिचेस इस तरीके से ले आएंगे। पहले अब हम इन्हें इस तरीके से 3 स्टिचेस को सीधा बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हमारे ये 3 स्टिचेस बन गए। इसके बाद 1 2 3 4 5 स्टिचेस हमने इस तरीके से बना लिए सीधे। फिर अब हमारा यहाँ पे ट्विस्ट जाएगा 2 स्टिचेस का, तो जिसमें हम पहले अपना ट्विस्ट करेंगे। इस सेकंड स्टिच को ले लेंगे और इससे पहले बना लेंगे सीधा, फिर इस वाले स्टिच को सीधा बनाएंगे। फिर एक स्टिच हमारा यहाँ पे जो है वो उल्टा जाएगा। अब यहाँ पे भी हम इसे इसी तरीके से ड्रॉप कर लेंगे सारे स्टिचेस को। यहाँ पे 3 स्टिचेस छोड़ने के बाद 8 स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 को ले लेंगे और ये वाले 3 स्टिचेस हम फ्रंट से ले लेंगे। फिर ये वाले 8 हम अपनी सिलाई पे डाल देंगे। ये अब हम अपनी सिलाई पे डाल देंगे और इसमें से सबसे पहला स्टिच हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे करके ट्विस्ट करना है 2 स्टिचेस का। पहले ये वाला बैक साइड से ले लेंगे एक स्टिच, ये देखिएगा। अब ये वाला फ्रंट से लेंगे। बाकी के बचे हुए स्टिचेस हम सीधे ही बना लेंगे। तो आप पैटर्न का लुक देख लीजिएगा। 22nd रो जो स्टिच जैसा है वैसा बना के तैयार करेंगे। उसके बाद अपनी फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हुए आप जाएंगे इसे और 22 रोज़ तक बनाएंगे। बाकी छोटा बड़ा वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनाएंगे। एक बारी आपको लुक दिखा दूँ तो ये देखिएगा हमारा, ये देखिएगा इस तरीके से जो है हमारा ये ओपन हो जाएगा। फिर दोबारा से ये हमारा क्लोज़ होगा जैसे मैंने आपको बताया है और ऐसे ही चलता हुआ जाएगा। तो सामने देखिएगा कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ तो इसे लाइक कर लीजिए, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।